Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार का चुनाव सबसे दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव सड़क पर आ गए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी और चिराग पासवान की जोड़ी एक साथ चुनाव लड़ने वाली है और प्रशांत किशोर लालू यादव के गढ़ में ताल ठोक रहे हैं। किसमें कितना है दम, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या राहुल गांधी सच में संविधान की खाली पन्ने वाली किताब लेकर चलते हैं? खुद ही देख लीजिए और फैसला कर लीजिए। ये हम नहीं दिखा रहे हैं, खुद राहुल गांधी ही दिखा रहे हैं। राहुल के हाथ में जो संविधान वाली लाल किताब है, राहुल ने इसका पन्ना पलटा और पन्ना खाली निकला। हर चुनाव में राहुल गांधी यही किताब लेकर चलते हैं। बीजेपी बार बार कहती आई है कि संविधान से राहुल को कोई मतलब नहीं है, संविधान का अपमान करते हैं। जो संविधान वाली किताब लेकर चलते हैं वो दरअसल अंदर से खाली ही रहती है। बीजेपी जो आरोप लगाती आ रही है उसे आज कैमरे ने भी पकड़ लिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चल गया और बीजेपी ने इसे झट से लपक लिया। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में पटना में महागठबंधन की रैली थी, वहीं पर यह सब हुआ। कैमरे ने सिर्फ राहुल गांधी की संविधान वाली लाल किताब का खाली पन्ना ही नहीं कैद किया, राहुल गांधी के रथ की एक और पिक्चर भी कैप्चर कर ली, जिसे लेकर अक्सर राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं। क्या राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? ये भी सवाल हम नहीं कर रहे हैं। जो राहुल के रथ की तस्वीरें कैद हुई वही सारी कहानी बयां कर रही है। इनको तो पहचानते ही होंगे, ये पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है। पूरा बिहार जानता है इनको। राहुल के रथ पर जाने के लिए बेकरार थे, लेकिन रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। रथ की सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे थे, लेकिन उतार दिया गया। बाद में पप्पू यादव भीड़ में धक्के खाते नजर आए, क्योंकि रथ पर चढ़ने की परमिशन ही नहीं मिली। इनको भी सारा देश जानता है। वही जेएनयू वाले कन्हैया कुमार ये भी सोच कर आए थे कि राहुल गांधी के बगल में रथ पर खड़े होंगे, जलवा कायम रहेगा, लेकिन ये बस रथ की सीढ़ी को ही निहारते रहे। कोशिश तो बहुत की, लेकिन इनको भी किसी ने नहीं पूछा। जिसको परमिशन थी वही रथ पर चढ़ पाया। महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं आज वो खुलकर सामने आ गई। जब कन्हैया और पप्पू यादव को पटना की रैली के दौरान ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया। दरअसल तेजस्वी यादव को ये दोनों ही नेता नापसंद हैं और राहुल गांधी को बेहद पसंद। बावजूद इसके तेजस्वी की चली और मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस ने इसको सही तरीके से लिया। सच तो यह है कि महागठबंधन की यही कहानी है। राहुल तेजस्वी रथ हाँक ले गए, पप्पू कन्हैया पीछे रह गए। अच्छा हमको बताइए, ये कोई मुद्दा है? हम गिर गए, हमको चोट लग गई बहुत ज्यादा, हम लौट के आ गए, हमारे नेता ऊपर में थे। ये कौन मुद्दा है भाई? सम्मान और स्वाभिमान का? हम तो गरीबों के दिल में हैं, हम तो पैदा ही लिए हैं गरीबों के लिए, उनको भगवान मानने के लिए। दुनिया हमें प्यार करती है। कसूर इनका नहीं है, लाइमलाइट का है और नेता लाइमलाइट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो भी तब जब चुनाव नजदीक हो और टिकट की जरूरत हो तो नेता कुछ भी कर गुजरते हैं। उसकी बानगी एक तस्वीर ये भी है। पटना में राहुल तेजस्वी की रथ यात्रा का शो चल रहा था, उधर शेखपुरा में भी आरजेडी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। लाइमलाइट में आने की कोशिश हो रही थी। इसी बंद के दौरान भैंस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे ये हैं विधायक विजय सम्राट। आरजेडी के विधायक जी ने सोचा था भैंस पर चढ़ जाएंगे और कैमरे पर नजर आएंगे तो लालू जी का आशीर्वाद पा जाएंगे, तेजस्वी भैया की भी नजर में आ जाएंगे, लेकिन भैंस पर तो चढ़ नहीं पाए। भैंस पर चढ़ने की कोशिश में गिर जरूर गए। तेजस्वी राहुल के रथ यात्रा की खूब चर्चा हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, बीजेपी मजा ले रही है, पब्लिक एंजॉय कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के पूछे इस सवाल की हो रही है, क्या बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है? मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि
कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ वैसे ही बिहार में चुनाव में चोरी की कोशिश हो रही है और वो कोशिश कोई और नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जब ये आरोप राहुल लगाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हाथ में वो संविधान की कॉपी लिए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन संविधान से चलता है, न कि किसी सरकार के कहने पर। राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव चोरी का जिक्र कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ हुआ था? जब राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ये आंकड़ा दिखाते हैं। 2019-24 लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जोड़े गए। 2024 लोकसभा चुनाव में 9,30,61,760 वोटर थे। 2024 विधानसभा चुनाव में 9,70,25,119 वोटर हो गए। 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जोड़े गए। 2 चुनाव के बीच 7 महीने में 29,63,359 वोटर बढ़ गए। राहुल ने इन्हीं बढ़े वोटर पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग के इसी महाराष्ट्र मॉडल को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा में वोटर बढ़ गए, इसीलिए बीजेपी चुनाव जीत गई। अब सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने वाकई में कुछ ऐसा किया है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा? राहुल गांधी की बातों में कितना दम है? डेटा एनालिसिस में हमने 2009 और 2014 के बीच के आंकड़े को देखा। सच्चाई तो यह है कि वोटर लिस्ट का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 5 साल में वोटर बढ़ते ही हैं। अब सवाल है कि अगर जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर ऐसा महाराष्ट्र में नहीं होता तो क्या महाराष्ट्र का नतीजा बदल जाता? इसके लिए 2 चुनाव के नतीजों को देखना होगा, एक 2024 का चुनाव और दूसरा 2014 का चुनाव। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार थी केंद्र में और 2014 के चुनाव में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2024 का नतीजा ये था, महायुति 234 सीटें जीती, उसको 49.3% वोट मिले। एमवीए 50 सीट जीती, उसे 35.2% वोट मिले। बीजेपी को 132 सीट मिली, 27% वोट मिले। कांग्रेस को 16 सीट मिली, 12.5% वोट मिले। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो
बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। महाराष्ट्र में तो मामला वोटर लिस्ट की बढ़ोतरी का था, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन बिहार में तो सवाल वोट बंदी का है। फिर यहाँ पर चुनाव चोरी के आरोप के पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह तेजस्वी ने बताई। तेजस्वी का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर ईसी उनके वोट काट रहा है। तेजस्वी को क्यों लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनका वोट काट रहा है, जबकि वोटर लिस्ट का रिवीजन कोई नई प्रक्रिया नहीं है? आयोग करता रहा है, लेकिन जब अचानक से फर्जी वोटर्स की शिकायत मिली तो चुनाव आयोग एक्टिव हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ये होने जा रहा है, पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू होगी। अब सवाल है कि क्या फर्जी वोटर की पहचान नहीं होनी चाहिए? आखिर तेजस्वी और राहुल क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है और बिहार में चुनाव चोरी होने जा रहा है? दरअसल तेजस्वी और राहुल को बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 के आंकड़ों से फिक्र हो रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीट मिली थी, वोट प्रतिशत था 37.9 और कुल वोट मिले थे 1,57,02,650, जबकि यूपीए को सीट मिली थी 110, वोट फीसदी था 27.9% और कुल वोट मिले थे 1,56,91,500। एनडीए को यूपीए के मुकाबले 11,150 वोट ज्यादा मिले। जीत का अंतर बड़ा कम था। इसी बात की इनको टेंशन है। जैसा कि उनका दावा है कि गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इससे उनके वोटर्स पर फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको चिंता उन मुस्लिम वोट की है जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम डलवाकर वोटर बन गए हैं, जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि महागठबंधन को वोट देते हैं। और ये बात सच है कि जब डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी तो वही लोग निकाले जाएंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं। और जब ऐसा होगा तो यकीनन तेजस्वी और राहुल के वोट कम होंगे। क्या इसीलिए राहुल और तेजस्वी परेशान हैं? अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत तो मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए, दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। दोनों अप्पू और पप्पू दोनों कंफ्यूज हैं। सोना के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, जमीनी सच्चाई से तो अवगत है नहीं। इन दोनों लोग अपने पद की गरिमा को मजाक बना रहे हैं। चुनाव आयोग एक जिम्मेवार संवैधानिक पद है, संस्था है, और आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं।
इस तरह की हल्की बात कर करके संवैधानिक पद की गरिमा को गिराने का काम न करें। नहीं समझ में आए तो समझना चाहिए। चुनाव आयोग जब जिम्मेवारी के साथ आज आधे से अधिक फॉर्म जमा करवा लिए, पूरे देश में इतने शांतिपूर्ण ढंग से भी चुनाव करा लिए, पूरा विश्व जिसको सराहा, लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाया, ये देश में के अंदर राजनीतिक जोकर के रूप में अपने देश को मजाक बनाने के लिए दोनों नेता प्रतिपक्ष अप्पू और पप्पू ये दोनों गैर जिम्मेदाराना बयान देकर करके ये हास्यास्पद स्थिति अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं। तेजस्वी की मुश्किल एक नहीं है। तेजस्वी की टेंशन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बढ़ा रहे हैं। जब महागठबंधन के साथ बंद का ऐलान तेजस्वी ने किया था, उस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर एक बड़ी रैली कर रहे थे। सीतामढ़ी को लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ये भीड़ आरजेडी की तरह टायर नहीं जला रही थी, ट्रेन नहीं रोक रही थी, बंद नहीं कर रही थी, लालू के गढ़ में प्रशांत किशोर को सुन रही थी। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की जनता आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जगह तीसरे विकल्प को देख रही है? क्या बिहार का चुनाव 3 तरफा होने जा रहा है?